आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जवाब आएगा जब भी तो सप्लीमेंट्री पूछेंगे। और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी उसी की डिप्टी स्पीकर महोदय, लगातार सरकार की तरफ से एक बात कही गई है कि हमने बहुत रोजगार दिया है और बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, जबकि हालत आपके सरकार की है। मैं अब पिछले दिन हरियाणा प्रदेश के 76 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं परिवर्तन यात्रा के दौरान, और मैं गांव में जब लोगों से मिला तो मुझे बड़ी इस तरह की जानकारियां मिली कि सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। गांव के गांव जो है आज खाली हो गए केवल इस बात के लिए कि बच्चों को यहां कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए नौकरी नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो युवक है उसको इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर के वो अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और विदेश जाता है। विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करता है, कोई कारोबार की तलाश करता है। उसके साथ जो एक बड़ी अनहोनी होती है वो उससे भी ज्यादा दुखदायी है, और सरकार ने उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो डोंकी से जाते हैं। जो डोंकी से जाने वाले हैं, सरकार ने उनके बारे में अब तक कोई ऐसा कदम उठाया कि जो बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, जो डोंकी से जाते हैं, जो एजेंट उनको भेजते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी सरकार ने? अगर कोई कार्रवाई करी है तो सदन को बताना चाहिए उसके बारे में। अनेक गांव ऐसे थे, जब मैं ये गांव में जा रहा था तो पर्टिकुलर आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट और खास करके आपके रोड बिरादरी के गांव खाली है, लबाना सिख के गांव खाली है। आज तो राजपूतों के भी बच्चे जो है गांव के गांव खाली करके जा रहे हैं, जमीनें बेचते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो रोजाना नई नई चीजें हैं। हर रोज हरियाणा प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं है विदेश में गए हुए बच्चों की डेड बॉडियां आ रही है। और उसके साथ साथ एक जो और बड़ी बात है, जो बच्चा वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट होने के बाद तो उसका पूरा परिवार जो है एक तरह से सड़क पे आ जाता है, क्योंकि जमीन बेच करके जाता है। अभी कल की घटना है, एक लड़का बाहर गया हुआ था, ऐसी डोंकी में गया था जिसकी 4 बहनें थी, और वो लड़का वहां जब डोंकी से क्रॉस कर रहा था तो उस लड़के की डेथ हो गई। किस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं, सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया? मैं मुख्यमंत्री तो है नहीं यहाँ पे, पूछना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे? क्या उन बच्चों में, हरियाणा के जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, सरकार को ऐसा इंश्योरेंस देगी कि हम उन बच्चों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो कैसे कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे? केवल ये कहना कि हम 75% को प्राइवेट में लगा दें, 1 मिनट, ये अहम बात है, टाइम हो गया कि प्राइवेट में लगा दें। स्वयं इस बात को जानते नहीं, टाइम हो गया, कुछ और जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं तो टाइम पूरा 3 मिनट का दिया है बताई जा रही है। मैं कोई मेरी पर्सनल नहीं कर रहा, पर्सनल तो कोई भी नहीं कर रहा, सारे अपनी बात कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन समय की है, 3 मिनट दिया है सबको। यहाँ सब अपने हल्के की बात करते हैं, मैं प्रदेश के युवाओं की बात कर रहा हूँ। श्री चिरंजीव जी, उसमें भी आपको समय सीमा तय कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने ये तो कह दिया कि एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है, हाँ, आप पहले वक्तव्य दे दिया, आप
कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। अब पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। वक्तव्य दिया ना अभी इन्होंने, उसके बाद हमारा जो जवाब दिया जाता है केवल। हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी उस पर। क्यों ना? तो फिर फायदा क्या इसका ना? जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है कोई। फिर आप आज कोई नई चीज तो नहीं है ये। आप मुझे आप एक चीज बताओ जी। मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे? नहीं, जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब भी आएगा? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उसका देंगे। पीछे खड़ा क्या सिखा है? पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहा है, आप चला रहे हो। देर कान के पास लग जाए आगे। मैं इन वाले नहीं, आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूछूं ये चला रहा है उसका। नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि हटाओ पहले यहाँ से। हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये कान में बोलते रहेंगे कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कान में बोले जाऊंगा, ये बोले जाऊंगा। आपको तो वो पढ़ा रहा है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी खाना पूछी नहीं कर सकता। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके आप प्रश्न पूछे प्लीज। आप कह दो तेरा टाइम हो गया। आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग अटेंशन आया क्या जी? ये बताओ। आज कोई नया आया क्या? नहीं, नया नहीं है। आज नया तो नहीं आया। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, हाँ, जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं उसी तरीके से अब दिया जाएगा। सुन लो आप। हाँ जी। हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और उस सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री का ही तो वो मेरा कई दफा विवाद। आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, उसका जवाब आएगा कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। देंगे ना जवाब? देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कह रहे हो कि जवाब भेज रखे पहले। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी जवाब इसी वक्तव्य दिया, इसी पे तो पूछ रहे हो आप। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब तो नहीं, बाद में और नहीं पूछोगे, अभी पूछोगे। क्यों? बाद उसका जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ लो। अध्यक्ष जी, जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। इनके सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी ये वक्तव्य तो दिया है ना, उस पे बात पे जवाब तो उसी पे आप पूछ रहे हैं। आप एक बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री उसके बाद जवाब दे देंगे इसके बाद। या जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री जी उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा, संभव नहीं है जी। अरे भाई, जायज बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब दे दो, झूठ मूठ जो मर्जी बोल दो, मान लेंगे। जवाब दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है और ये जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हर टाइम पूछी जाती है, पार्लियामेंट में पूछी जाती है। अब क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। ये सारे नए कानून का अभी तक प्रथा यही है कि पहले मंत्री उसके बाद सवाल नहीं कर रहा, नहीं सवाल करते हैं। प्रथा ये भी है जी, कमाल करे, प्रथा नहीं डाल रहे। प्रथा ये भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं हम, सवाल भी होगा, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ये आप पूछो, प्रश्न पूछो जी। आप मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब आएगा कि नहीं? जवाब तो आएगा, तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब अगर सही नहीं आया तो क्लैरिटी और आपको दे दूं, ये फिर आप रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे।
इसमें लिखा हुआ है जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी उसी की बात है तो